नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सोमवार को राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च किया। इस दौरान जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की तो सांसदों ने उनका विरोध करते हुए सड़क पर ही धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव का अलग ही रूप नजर आया, जब वो बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करते हुए नजर आए। दरअसल मार्च में शामिल सपा चीफ अखिलेश यादव को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मगर सपा मुखिया नहीं रुके और वह पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को ही फांद गए। इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पुलिस द्वारा हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान वह जमीन पर बैठ गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर कई सवाल उठे हैं, ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन पर अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, न सिर्फ वोटिंग की चोरी हुई बल्कि बूथ कैप्चरिंग हुई। ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को लिखा गया मेरा पत्र सीधा था और मैंने साफ लिखा था कि सभी विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। चुनाव आयोग जो अब चुनाव आयोग बन गया है, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.